लगी। 9 अक्टूबर यानी कि काशीराम परिनिर्वाण दिवस पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया था। उसमें लाखों लाखों लोग आए थे। उस समय बहन जी ने वर्तमान की भाजपा सरकार के अक्टूबर मुख्यमंत्री योगी 2016 आदित्यनाथ के जी बाद की 9 तारीफ अक्टूबर की। 2025 वह में विपक्ष की मायावती की पार्टी एक बड़ी रैली समाजवादी मंच पार्टी पर की मौजूद थी। बहुत कड़ी वही आलोचना की। अंदाज, वही तेवर। कुछ खैर, कहने प्रमुख वाले ये भी राजनीतिक कह सकते हैं और बड़े कि बड़े मायावती विश्लेषक को तो कम, यह कह रहे शांतिलाल हैं के चाहने वाले कि ज्यादा थे। आदरणीय को 2027 अब के भय चुनावी सताने लगा संघर्ष है। के लिए उतरी उसी चलिए सबसे सरकार पहले की सुनते तारीफ हैं में कि आखिर तस्वीर उन्होंने क्यों बदली। समाजवादी पार्टी पर किस प्रकार वर्तमान से राज्य और कौन सरकार सा की हमला बोला है। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, मान्यवर श्री काशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है। आदरणीय बहन जी एक गहरी राजनीतिक पकड़ रखने वाली बीएसपी की प्रमुख नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसलिए उन्होंने जो फैसला लिया है वह किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे नंबर 1 पार्टी समाजवादी पार्टी है। यदि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाए मुख्यमंत्री का, तो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे अपना सरकार बनाएगी। इस तरह से बहन जी ने जो सबसे नंबर 1 पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी है, उसी को अपना प्रतिद्वंदी माना है और उसी पर हमलावर हुई है। और एक दूसरी गणित यह भी है कि जो समाजवादी पार्टी है उसने पीडीए का नारा दिया है, तब से दलित समाज बहुत हद तक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ाव महसूस किया है। अब वह इस समय यदि जो उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी है उसके साथ अपनी प्रतिद्वंदिता नहीं दिखाएंगी, तो आने वाले समय में जो उनका वोट बैंक है वह कम से कम खिसक जाएगा। और यदि वह समाजवादी पार्टी के साथ असमंजस बैठाती हैं और उनको आड़े हाथ लेती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो खोई हुई राजनीतिक विरासत है उसको यदि 27 में प्राप्त नहीं कर पाती हैं, तो तकरीबन 29 तक वो अपने उस राजनीतिक विरासत को पुनः वापस प्राप्त कर सकती हैं। इसी के उपदेश से बहन जी ने समाजवादी पार्टी पर बहुत कड़ा हमला बोला है। आमतौर पर जो आरएसएस है, बीजेपी है, वह भी समाजवादी पार्टी पर इस प्रकार के तीखे हमले नहीं करती है, चूँकि दोगला शब्द एक बहुत ही आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्द है। आदरणीय को पता नहीं किस व्यक्ति ने ऐसे शब्दों का चयन करने को कहा है, चूँकि दोगला उस व्यक्ति को कहा जाता है मनुवाद में जिसके पिता और माता दोनों अलग अलग जाति के हों, उस पुत्र को दोगला कहा जाता है। जबकि अगर आप मनवादी भी हो गई हैं तो भी अखिलेश यादव किसी भी प्रकार से कोई दोगले नहीं हैं, क्योंकि उनके पिता भी यादव थे और उनकी माताजी भी यादव थी। इस प्रकार से ये शब्द बहुत ही घोर निंदनीय है। बाकी राजनीतिक दृष्टिकोण से आदरणीय बहन जी ने उचित कदम उठाया है। अपना उचित प्रतिनिधित्व, अपने वोट बैंक को पुनः प्राप्त करने के लिए यह जरूरी कदम है। अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई।